अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 4.3 से आज के एक लेक्चर का आगाज करेंगे और HCF आज की एक्सरसाइज का टॉपिक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या डेफिनेशन है, कैसे फाइंड करना है, आज की एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। लेट्स सी। यहां पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल। सबसे पहले तो मोनोमियल वर्ड जो है वो हमारे क्या शो कर रहा है कि सिंगल टर्म है। ठीक है, हर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म के अंदर HCF को कैसे फाइंड करेंगे, डबल टर्म का आगे देखेंगे, फिलहाल सिंगल टर्म का। तो उन्होंने हर एक सेपरेट टेबल बनाया हुआ, उन्होंने कहा कि HCF ऑफ नंबर्स में HCF क्या होगा, एक्सप्रेशन में पी में क्या होगा, क्यू में होगा, आर में क्या होगा, और कंप्लीट एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, HCF किसको कहते हैं। तो कोई भी 2, 3 या 4 टर्म्स आपके पास मौजूद हों अलजेब्राइक, तो हमने उसमें देखना है जो आपके पास कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, सिंपल कॉमन फैक्टर्स आपने देखने हैं और वो सारे कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपका HCF कहलाता है। अब वेरी फर्स्ट पार्ट है, 2 एक्सप्रेशन है। सबसे पहले नंबर देखें 16 एंड 9। क्या 16 एंड 9 के अंदर कुछ कॉमन है? तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, एलसीएम लेके। ठीक है, हम कैसे चेक कर सकते हैं, 16 एंड 9 का एलसीएम लें तो यहां पे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि 4 4 16 और 9 को अगर मल्टीप्लाई 4 9 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 3 16 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 1। ठीक है, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो HCF क्या आएगा, 1। पी क्यूब और पी, अब वेरिएबल या अननोन फिगर के अंदर जब हम कॉमन देखेंगे तो हमने क्या पहले भी पढ़ा था कि जो स्मॉलर पावर होती है वो हमारा कॉमन आती है। तो HCF ऑफ P क्या होगा, P क्यूब और P में से HCF क्या आएगा, P आएगा। Q और Q स्क्वायर में से HCF क्या आएगा, Q आएगा। ठीक है, स्मॉलर पावर आएगी। Q और Q स्क्वायर में से HCF क्या आएगा, Q आएगा, क्योंकि ये बड़ी पावर है, ये छोटी पावर है, स्मॉलर पावर आपकी क्या आएगी, Q। और इधर R है नहीं है, इधर R है, तो यहां पे भी HCF 1 होगा। अब इन तीनों को कंबाइन करें तो हमारा जो रिक्वायर्ड HCF है वो बन जाएगा PQ। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो रिक्वायर्ड HCF क्या बन जाएगा, PQ। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर नाम तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन यहां पे हम स्मॉलर पावर ले रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो ग्रेटेस्ट टर्म है जो इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर सकती है। ठीक है, नाम का क्या मतलब है कि ये वो ग्रेटेस्ट टर्म है, हाईएस्ट टर्म है जो इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सकती है। आप PQ से इस एक्सप्रेशन को भी कट कर सकते हैं और PQ से आप इस एक्सप्रेशन को भी कट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, बावजूद इसके कि हम स्मॉलर पावर लेते हैं, स्मॉलर नंबर लेते हैं, लेकिन जो हमारा आंसर आता है वो हाईएस्ट ऐसा आंसर बनता है जो हमारी उन एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर सके। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे नंबर के अंदर 10, 5 एंड 15। ठीक है, वैसे तो जाहिर है 5, 10 और 15 में से क्या कॉमन है। ठीक है, 5 कॉमन है, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15। ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सके, ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सके। यहां ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई नंबर ऐसा नहीं था जो 16 और 9 दोनों को डिवाइड कर सके, तो कुछ कॉमन नहीं था। यहां ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों को डिवाइड कर सके, और ऐसा नंबर हमारे पास क्या मिला, 5। तो यहां पे जो हमारे पास नंबर्स का जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आएगा वो उसका HCF 5 आएगा। P क्यूब, P स्क्वायर, P स्क्वायर, स्मॉलर पावर क्या है, P स्क्वायर, तो P का HCF क्या बनेगा, P स्क्वायर। Q स्क्वायर, Q एंड Q, स्मॉलर पावर क्या है, सिंगल पावर ऑफ Q, Q हमारा HCF आ जाएगा। R स्क्वायर, स्मॉलर पावर क्या है, सिंपल R है, R हमारा HCF आ जाएगा। जब हम पूरी टर्म्स का HCF देखेंगे तो इनको कंबाइन प्रोडक्ट की सूरत में लिख देंगे, 5P स्क्वायर Q R। सिंपल, सारी कॉमन टर्म्स को प्रोडक्ट की सूरत में, मल्टीप्लाई की सूरत में लिख देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड HCF ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस बन जाएगा। अब इसके बाद क्या है, पार्ट 3 है, और पार्ट 3 के अंदर क्या है, 14 P4। सबसे पहले तो नंबर वाला देख लें, 14, 28, 7 एंड 21। अब इनका जरा आप देखें, क्या एक नंबर इन चारों को डिवाइड कर रहा है,
तो हमें नजर आ रहा है 7, 14, 21, 28। तो 7 के सारे मल्टीपल हैं तो 7 से ही डिवाइड हो जाएंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो 7 ऐसा नंबर है जो चारों न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास जो नंबर्स का HCF है वो क्या आएगा, 7 आएगा। उसके बाद p की पावर 4, p की पावर 3, p की पावर 2, p की पावर 2। जो स्मॉलेस्ट पावर है p की वो p स्क्वायर है। तो यहां पे भी हमारे पास p के अंदर HCF क्या आएगा, p स्क्वायर। q q q q स्क्वायर, चारों में q मौजूद है, स्मॉलेस्ट पावर q है तो हमारा आंसर q होगा। R4 R स्क्वायर R स्क्वायर R4, चारों में R मौजूद है और स्मॉलेस्ट पावर R स्क्वायर है तो हमारा R के अंदर जो HCF है वो R स्क्वायर होगा। अब इनका कंबाइन HCF क्या होगा, इन चारों का प्रोडक्ट 7 P स्क्वायर Q R स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। ये आपका पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट है। क्वेश्चन 1 के बाकी भी जो पार्ट्स हैं वो इसी तरह के हैं, सिंपल से हैं, जिसके अंदर मेनली कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो यहां सेपरेटली हमने हर एक एक्सप्रेशन, हर एक टर्म का जो है वो सिंगल टर्म्स ही हैं, उसके अंदर हर एक वेरिएबल का सेपरेटली HCF लिखा और फिर कंबाइन करके लिखा ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ये बड़ा अच्छी टाइप का क्वेश्चन था जो पिछली बुक में थोड़ा सा मिसिंग था और यहाँ पे आपको होपफुली बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि HCF एक्चुअली है क्या। अच्छा, पार्ट बी है और इसके अंदर उन्होंने कहा कि 3 पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल्स नहीं पता लेकिन हमें उनके कॉमन फैक्टर पता है। एक कॉमन फैक्टर 2 स्क्वायर है, एक 3 है, एक PQ और एक P प्लस Q का होल स्क्वायर है। तो HCF क्या होगा, तो सिंपल है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने सेपरेटली पहले HCF फाइंड किए थे फिर उनके प्रोडक्ट बना ली थी, इसी तरह ये सेपरेटली गिवन है, हमने इसके प्रोडक्ट बनानी है। ठीक है, तो HCF ऑफ 3 पॉलिनोमियल्स is equal to 2 square multiply 3 dot PQ into P plus Q whole square। नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 2 स्क्वायर 4, 3 जा 12 PQ into P plus Q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन बी का आंसर आ जाएगा। ये MCQs है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस बेसिक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। पार्ट सी के अंदर वो ये कह रहा है कि कोई से 2 पॉलिनोमियल अपनी चॉइस के लिखें जिनका HCF 1 हो। अगर कुछ कॉमन ना हो तो HCF 1 होता है। तो हम कोई भी ऐसी 2 पॉलिनोमियल लिख सकते हैं जिनमें कुछ कॉमन ना हो। लेट से एक्स वाई स्क्वायर जेड और पी क्यू स्क्वायर आर। ठीक है, डिफरेंट लिख दें। इन दोनों का HCF क्या है, 1। क्यों, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, नंबर साथ जोड़ना है तो इसके साथ 3 लिख दें, इसके साथ 2 लिख लें। 3 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कोई भी 2 प्राइम नंबर साथ जोड़ दें, बन जाएगा। ठीक है, डिफरेंट टर्म डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ लिख दें, उनका आपस का HCF क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, पार्ट डी है। पार्ट डी कह रहे हैं कि कोई 2 पॉलिनोमियल हैं जिनका कॉमन फैक्टर m-n है और अनकॉमन फैक्टर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, ओनली कॉमन फैक्टर सिर्फ ये कॉमन है दोनों पॉलिनोमियल में और सिर्फ ये अनकॉमन है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जब से पहले तो हम कहेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल, तो जो कॉमन है वो तो मतलब दोनों में है, m-n और m-n। जो कॉमन है वो तो दोनों में होगा। और दूसरा फैक्टर अनकॉमन है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एक में होगा और एक में नहीं होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल बन गया, ये हमारा सेकंड पॉलिनोमियल बन गया। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। क्यों, ये क्यों, ओनली कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर थे। अगर वो ओनली की शर्त ना लगाता तो हम कुछ भी साथ ऐड कर सकते थे, लेकिन चूंकि उसने कहा ये ओनली कॉमन फैक्टर है तो ये है, और ओनली अनकॉमन फैक्टर है तो ये है। तो ये या इसके साथ आ सकता है, इसके साथ, आपकी मर्जी। आप इधर लिखना चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इनका HCF गैस करें, कोई प्रोसीजर नहीं करना। तो भाई करने की जरूरत भी नहीं है, जब सेम टर्म है तो पूरा का पूरा ही HCF आएगा ना। ये भी वही टर्म है और ये भी वही टर्म है, सिर्फ नंबर की अरेंजमेंट से टर्म चेंज नहीं होगी। तो HCF होगा x³ + 5x + 1। ठीक है,
दोनों सेम टर्म है, दोनों कॉमन है, तो पूरे का पूरा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अच्छा जी, आगे के सारे क्वेश्चन है जो हमने HCF फाइंड करना है, जिसको हमने फैक्टराइजेशन के जरिए फाइंड करना है। तो मैंने अगेन सारे फार्मूलाज लिख दिए हैं, ठीक है। ग्रीन कलर में स्क्वायर फार्मूलाज हैं, रेड कलर के अंदर क्यूबिक के फार्मूलाज हैं। तो ये फार्मूलाज हमें अगेन चाहिए, क्यों? फैक्टराइजेशन के स्टेप्स हमें याद हैं, कॉमन, रिकॉग्नाइज्ड फार्मूला, मिड टर्म ब्रेक एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमें फार्मूलाज या मिड टर्म ब्रेक या कॉमन इस तरह जरूरत पड़ती रहेगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, x प्लस वाई होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला मेंशन करें और इसको साथ ओपन कर दें, x स्क्वायर। यहां बल्कि ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये हमें फैक्टराइज्ड फॉर्म में मिला हुआ है, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो सेकंड फार्मूला है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में करना है। अब ये याद रखें कि ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है। इसी तरह इसमें ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, और यहाँ पे ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ठीक है। तो हमें अगर फैक्टराइज्ड फॉर्म में अवेलेबल है तो हमें खोलने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास ओपन फॉर्म में है तो हम फैक्टराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे क्या है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब 2 है ये, ठीक है। और यहां पे जब हम इसको फैक्टराइज करें तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो दोनों में कॉमन टर्म क्या हुई, एक x प्लस वाई। तो HCF क्या आ जाएगा आपका, x प्लस वाई, ठीक है। ये आपका HCF आ जाएगा, दोनों की कॉमन टर्म आ जाएगी। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि ये ऐसी टर्म है जो इस एक्सप्रेशन को भी डिवाइड कर सकती है और इस एक्सप्रेशन को। तो x प्लस वाई, इसको डिवाइड करें तो देखें कट जाएगा स्क्वायर के साथ, इसको डिवाइड करें तो ये टर्म कट जाएगी। तो जब कंप्लीटली कट रहा हो तो हम उसको कहते हैं कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इससे बड़ा ऐसा कोई फैक्टर नहीं हो सकता जो दोनों को डिवाइड कर सके, सही। क्वेश्चन 3 है कि a माइनस बी होल क्यूब और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी होल क्यूब तो ऑलरेडी हमारे पास फैक्टराइज्ड फॉर्म है, इसको तो नहीं छेड़ेंगे। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्म है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a माइनस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल स्क्वायर में से स्मॉलर पावर कौन सी है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो HCF आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। जो स्मॉलर पावर सिमिलर टर्म्स की होगी वो आपका HCF आ जाएगा, ठीक है। तो करना हमने ये है कि बस इसको फार्मूला फॉर्म में शिफ्ट करके फैक्टराइज कर लेना है। अब वो फार्मूले से फैक्टराइज हो, वो कॉमन लेके फैक्टराइज हो, वो मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइज हो, हमने फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर्स बनाने हैं, उन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर देखना है और कॉमन फैक्टर को हमने HCF में कन्वर्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, और जैसे कि मैंने कहा कॉमन वाला फैक्टर, तो यहां पे अभी फार्मूला नहीं बन रहा, कुछ और चीज नहीं बन रही फिलहाल। तो सबसे पहले हम कॉमन देख लेंगे। तो a क्यूब और a में से a कॉमन है, b और b क्यूब में से b कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई 3a हैं, एक निकाल देंगे तो पीछे a स्क्वायर बच जाएगा, और 3b हैं, एक बाहर कर देंगे तो 2b बच जाएंगे, तो ये बच गया। और यहां को अगर हम सॉल्व करें पैरेलल, a5 और a स्क्वायर में से स्मॉलर पावर है a स्क्वायर, ठीक है, 5 और 2 में से 2 बाहर, और b स्क्वायर और b5 में से b स्क्वायर है, पीछे क्या बच जाएगा, 5a में से 3, 2a निकाले पीछे बचे 3a, और b स्क्वायर का b स्क्वायर बाहर आ गया। और इसी तरीके से यहां पे a स्क्वायर बाहर आ गया और b क्यूब बच गया, 5b में से 2b बाहर बचे, तो पीछे क्या आ गया, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये फॉर्म, a क्यूब माइनस b क्यूब ये फॉर्म, इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहां पे इंप्लाई का साइन लिख दें, इक्वल टू की जरूरत नहीं है, ये साइन होता है इंप्लाई टू का, ठीक है, कि दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज ये चीज इसकी तरफ जा रही है। अब अगर हम इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, और इसी तरीके से यहां पे a स्क्वायर b स्क्वायर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करें, a माइनस बी। अभी फार्मूलाज याद होने चाहिए, फार्मूलाज नहीं याद होंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोगों ने इसमें से कॉमन टर्म सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले a और a स्क्वायर में से देखें, a कॉमन टर्म आ गई, b और b स्क्वायर में से b कॉमन टर्म आ गई,
ए प्लस बी इधर है, इधर नहीं है तो ए प्लस बी कॉमन नहीं है, ए माइनस बी इधर है, इधर भी है तो ए माइनस बी का फैक्टर आ गया। मजीद इधर ये टर्म है, इधर नहीं है तो वो हमारा HCF नहीं होगा, हमारा HCF ये बनेगा। ठीक है, ए बी इंटू ए माइनस बी, ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों में से स्मॉलर पावर ए बी है, ए बी बाहर, ए प्लस बी ए माइनस बी कॉमन फैक्टर है, वो हमारा HCF बन जाएगा। तो क्वेश्चन 5 है और क्वेश्चन 5 के अंदर पहले तो ये हमारे पास फॉर्म है 2 नोमियल है और 3 नोमियल है। 2 नोमियल में तो सबसे पहले देखें हमारे पास यही फार्मूला बन सकता है और वो देखें एक्स स्क्वायर और 749 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर की फॉर्म बन गई। और यहाँ पे देखें कि हमारे पास कोई भी होल स्क्वायर की टर्म नहीं है, 3 ट्राइनोमियल है। ठीक है, ये फॉर्म या ये फॉर्म बन सकती है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा, मिड टर्म ब्रेक होगा। तो क्वेश्चन 5 के अंदर मिड टर्म ब्रेक आ गई। अब प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें, 21। प्रोडक्ट क्या चाहिए, 21। ठीक है, 2 नहीं जाएगा तो 3 7 21। ठीक है, और 7 माइनस 3 माइनस 4, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही होना चाहिए था, तो 7 माइनस 3 माइनस 4, माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4। यहाँ पे 7 के साथ माइनस का साइन आ गया और 3 के साथ प्लस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो बड़ी वैल्यू माइनस रहेगी। ठीक हो गया। अब इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इम्प्लाइज। और इसी तरीके से यहां कॉमन ले लें, एक्स माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7। और इसी तरीके से x प्लस 7x माइनस 7, तो क्या बन जाएगा, x प्लस 3x माइनस 7, क्योंकि x माइनस 7 दोनों में कॉमन आया, वो बाहर हो गया, पीछे रिमेनिंग बच गया x प्लस 3। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखें क्या है, a की फैक्टर कॉमन है और वो क्या है, x माइनस 7 का फैक्टर है। ठीक है, a की कॉमन फैक्टर है दोनों में और वो है x माइनस 7 का फैक्टर। तो ये हमारा HCF आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x माइनस 7। क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ पे दोनों टर्म्स में आपको नजर आ रहा होगा कि फार्मूला तो कोई नहीं बन रहा, मिड टर्म ब्रेक हो रही है। और मिड टर्म ब्रेक भी बड़ी ऑड सी है कि एंड पे क्या है, 1 एंड 1, लेकिन यहाँ पे टर्म मौजूद है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म के अंदर हमें प्रोडक्ट चाहिए -12। ठीक है, और सेकेंड टर्म में हमें प्रोडक्ट चाहिए 15। तो 12 कैसे आ सकती है, 12 के उसके देखें। अच्छा, अब एक और चीज देखें, यहाँ पे सेंटर में 1 है, सेंटर में 1 हो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो के ही कुछ पॉसिबल है, उसके अलावा तो पॉसिबल नहीं है। और सब्ट्रैक्ट भी 2 कंसेक्टिव नंबर, इकट्ठे नंबर, जैसे 2 3 3 4 4 5 इसी तरह के नंबर हो सकते हैं। तो इनमें से हमें पता लग रहा है कि 3 4 12, ये 2 कंसेक्टिव नंबर हैं। तो हम डायरेक्ट उस चीज के ऊपर चले जाएंगे, 12x स्क्वायर, सेंटर में साइन प्लस है तो प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1, यहाँ पे भी माइनस है तो सब्ट्रैक्ट की सूरत ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ना होता। अब यहाँ पे 8 है तो इसके पेयर हमें देखने पड़ेंगे, पर 15 कितने टेबल पे जाता है, एक 1 मल्टीप्लाई बाय 15 है और एक 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15 है। ठीक है, तो 3 5 15 और 3 प्लस 5 8, तो 15x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 1। नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 4x, 4 और 12 में से कॉमन आएगा 4 और x स्क्वायर और x में से कॉमन आएगा x, तो 3x प्लस 1। यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं, -1 कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस साइन, ताकि अंदर दोबारा क्या बच जाए, 3x प्लस 1। और इन दोनों में क्या कॉमन है, 15 और 3 में से 3 कॉमन है और x कॉमन है प्लस 1, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो 1 लिख देंगे, 5x प्लस 1। अगेन यहाँ 3x प्लस 1 3x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं और 4x माइनस 1 हमारा रिमेनिंग रह जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे 5x प्लस कॉमन आएगा और 3x प्लस 1 पीछे बच जाएगा। तो दोनों में से क्या टर्म कॉमन है, 3x प्लस 1 3x प्लस 1। तो HCF आपका क्या होगा, बहुत आसान है, जो टर्म कॉमन है वो आपका HCF हो जाएगा, 3x प्लस 1। तो मेनली आपकी ना समझे ज्यादातर यहाँ पे फैक्टराइजेशन और मिड टर्म ब्रेक की प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, ये
पहली टर्म का था, ये दूसरी टर्म का पेयर था, और पेयर ढूंढना है आप लोगों ने, और ज्यादा कोई काम मिड टर्म ब्रेक में होता नहीं है, बस आपने रिस्पेक्टिव पेयर ढूंढ लेना है, बाकी का काम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 है, और फर्स्ट टर्म तो हमें नजर आ रही है कि ये जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है, तो उसको तो हम लिख लेते हैं कि सी एक्स का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, ये बन गई। यहां पे क्या करेंगे, 4 टर्म्स हैं, पावर नहीं है, फार्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ ना, हमें पहले 2 टर्म्स कॉमन लेने, फिर अगेन कुछ कॉमन लेना है। जैसे मिड टर्म ब्रेक की 4 टर्म्स बन जाती हैं, 2 कॉमन और अगेन कॉमन आता है, कुछ इस तरीके से करना है। अब लेट्स से कि अगर हम इन 2 टर्म्स का कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कॉमन आ जाता है सी एक्स, और पीछे बचता है ए एक्स माइनस बी, और इन 2 टर्म का अगर कॉमन लेते हैं तो इन 2 टर्म में वेल आ जाता है ए डी ए एक्स माइनस बी। ठीक है, तो ए एक्स माइनस बी अगेन कॉमन बन रहा है, तो इसी को हम फॉलो करेंगे, पहले इन 2 टर्म का कॉमन और फिर इन 2 टर्म का कॉमन, और फिर अगेन इन 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, ए एक्स माइनस बी, और पीछे क्या बच रहा है, सी एक्स प्लस डी, ये उसका कॉमन हो गया। और यहां पे हमने क्या कर लेना है, फार्मूला ओपन कर लेना है, सी एक्स प्लस डी सी एक्स माइनस डी। ठीक है, ये टर्म होगी, यहां पे अलग कर लें इसको, और इस टर्म को अलग कर लें। अब दोनों के अंदर कॉमन क्या है, तो कॉमन हमें क्लियरली नजर आ रहा है, सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी, तो एच सी एफ क्या आ जाएगा हमारा, सी एक्स प्लस डी, ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। जी क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है 3 टर्म्स, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम 4 माइनस एन 4, एम 6 माइनस एन 6। तो फार्मूलाज पे फार्मूलाज बन रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला जो है वो स्क्वायर का खोल लेंगे, एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर, ये भी बन जाएगा एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का स्क्वायर, और इधर भी हम बना लेंगे एम क्यूब का स्क्वायर, बाहर स्क्वायर रखेंगे, और एन क्यूब का स्क्वायर। अब यहां पे फॉर्मूला ओपन होगा, m प्लस एन m माइनस एन, यहां फॉर्मूला ओपन होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और यहां पे जब फॉर्मूला ओपन होगा तो ये बनेगा m क्यूब प्लस n क्यूब m क्यूब माइनस n क्यूब। वेल ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। एम स्क्वायर एन स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन एम स्क्वायर एन स्क्वायर अगेन फार्मूला है। फिर इसी तरह एम क्यूब प्लस एन क्यूब अगेन फार्मूला है, एम क्यूब माइनस एन क्यूब अगेन फार्मूला है। तो ये सारे फार्मूलाज अगेन अप्लाई करेंगे। एम प्लस एन इसको वैसे ही लिख लेते हैं एम माइनस एन, और इसका ना एक शॉर्ट फॉर्म करते हैं, और शॉर्ट फॉर्म चलें पहले इसको इस तरह कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, और वो ताकि कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाए। m प्लस एन m माइनस एन, इनके फार्मूलाज ओपन करें तो क्या बन जाएगा, m प्लस एन m स्क्वायर माइनस m प्लस n स्क्वायर माइनस mn प्लस n स्क्वायर, और m क्यूब माइनस n क्यूब का फार्मूला बन जाएगा m माइनस n m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर। तो जी क्या कॉमन है, m प्लस n m माइनस n m प्लस n m माइनस n m प्लस n m माइनस n। ठीक है, इनको रेड से मार्क कर लेते हैं कि m प्लस n भी कॉमन है तीनों में, और इसी तरह m माइनस n भी कॉमन है तीनों में। तो जो HCF आ जाएगा हमारा वो आएगा m प्लस n एंड m माइनस n। शॉर्ट फॉर्म ये थी कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इधर भी बनना था, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इधर भी बनना था, तो इसको ओपन करने की जरूरत नहीं थी, बस इसका फॉर्मूला ओपन करते, एंड पे इसको मल्टीप्लाई कराते तो भी यही फॉर्म बन जानी थी। बहरहाल HCF इक्वल टू m प्लस n इंटू m माइनस n, और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है और इस पे थोड़ा सा और करें, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी नहीं करना, तो हमें नजर आएगा कि तीन टर्म्स हैं, स्टिल उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है। पहली वाली ट्राइनोमियल के अंदर a कॉमन है, सेकंड ट्राइनोमियल में 2, 4, 6 में से 2 कॉमन है और a स्क्वायर a क्यूब में से भी a कॉमन है। और अगर थर्ड जो है वो मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, तो उसके भी अंदर a और a स्क्वायर में से a कॉमन है। तो आए इन सारों कॉमन को लेते हैं और देखते हैं कि सिंपल होके क्या बनता है। फर्स्ट टर्म के अंदर अगर हम कॉमन लें तो a एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। भाई दो a है, एक a बाहर जाएगा तो एक a बचेगा, 3a है, एक a बाहर जाएगा तो 2a बचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2, 4, 6 में से स्मॉलेस्ट मल्टीपल है और a कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 3a स्क्वायर, ये टर्म बचेगी। और आगे अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 3ax प्लस a होल स्क्वायर, a और a स्क्वायर में से a कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस a बचेगा। अब जरा सा इसको देख लें, a, अब ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये हमारी फॉर्म बन रही है a प्लस b होल स्क्वायर की। ठीक है, ये वाली फॉर्म बन रही है जिसके अंदर a की जगह x है और b की जगह a है, तो इसको हम क्लोज कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस a का होल स्क्वायर। और सेकंड टर्म क्या है, वहां फार्मूला तो नहीं बन रहा क्योंकि स्क्वायर के टर्म के साथ माइनस है, तो ये आइडेंटिफाई करने का बड़ा अच्छा तरीका है। अगर स्क्वायर के टर्म के साथ माइनस है ना तो फिर हमारा वो फार्मूला नहीं बन रहा, हमने उसको क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करना है। अब ऐसी दो टर्म जो ऐड होके -2 बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट होके, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट होके -2 बने और मल्टीप्लाई हो तो 3 बने, तो वो एक ही टर्म है, 3 1 जा 3, तो 3 - 1 2 और 3 1 जा 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस ax माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, -3 + 1 -2, -3 इंटू +1 -3, तो हमारा मसला क्या हो गया, हल हो गया। और यहाँ पे अगर देखें 3, ये स्क्वायर अंदर डालें तो 3a स्क्वायर x प्लस a का होल स्क्वायर, ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब इसको जरा सा मिड टर्म ब्रेक ले लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं, बाकी का काम तो हमारा हुआ है। फर्स्ट टर्म के भी फैक्टर बने हुए हैं और लास्ट टर्म के भी फैक्टर बने हुए हैं, तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो x कॉमन आएगा, x माइनस 3a, और सेकेंड टर्म में a कॉमन आएगा, x माइनस 3a, और अगली टर्म तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, a x प्लस a का होल स्क्वायर 2a x प्लस a इंटू x माइनस 3a, तो x माइनस 3a दोनों में मौजूद था और हमने x माइनस 3a को कॉमन ले लिया, तो पीछे रिमेनिंग क्या बच गया, x प्लस a बच गया। अब आगे लिखें पीछे लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता, तो 3a स्क्वायर इंटू x प्लस a का होल स्क्वायर। अब देखें भाई क्या क्या कॉमन बन रहा है, x से प्लस a होल स्क्वायर, x प्लस a होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सिंगल x प्लस a है, इसका मतलब x प्लस a एक ही आ सकता है, ये मैं HCF यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं, तो एक तो आ गया x प्लस a, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो नंबर तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, a स्क्वायर, तो a भी कॉमन आता है, स्मॉलेस्ट पावर a है, तो a इंटू एक्स प्लस a हमारा HCF बनेगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.3 का, और कोई क्वेश्चन हो, कुछ ना समझ आया हो, कोई भी बात पूछनी हो तो लाजमी कमेंट्स में बताएं, और इसी के साथ मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।